कल के क्लास में हमने पढ़ा था शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण को शब्दों को कई वर्गों में बांटा गया है। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया था कि इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आज हम पढ़ेंगे रूप प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के भेद। रूप प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के भेद। इसके आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द होता क्या है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो क्या होता है विकारी शब्द? वे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर उसके रूप में परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसे सुनिए, वे शब्द जिसमें लिंग वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। यहां देखते हैं, दिया हुआ है मैं, तुम, राम, अच्छा, पढ़ना, ये सभी क्या है? विकारी शब्द। यहां पे इसके रूप में परिवर्तन होता है। हम कहते हैं कि अच्छा, अच्छा का अच्छे भी होता है। हम कहते हैं पढ़ना, पढ़ना का पढ़ती, पढ़ता, पढ़ते, इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है। मैं का भी रूप होता है, तुम का भी रूप होता है, राम का भी रूप होता है। तो इसके रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देता है कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, कि 5 प्रकार के होते हैं, कि 3 प्रकार के होते हैं, कि 2 प्रकार के होते हैं। तो हम बात करेंगे कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। वे कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये है, पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और चौथा है विशेषण। ये सभी क्या है? विकारी शब्द। आप इसके बारे में जानते ही हैं। संज्ञा है क्या, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम के बारे में, क्रिया के बारे में, विशेषण के बारे में जानते होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा है क्या, संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, दोष के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिएगा, राम, राम क्या है? संज्ञा है। कलम क्या है? संज्ञा है। तो जो संज्ञा है वो क्या है? विकारी शब्द है। अब हम बात करते हैं सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे में आप कहते हैं तुम, मैं, हम, वे, ये सभी क्या है? संज्ञा, सर्वनाम। तुम, मैं, हम, वे, ये क्या है? सर्वनाम। और मेरी परिभाषा ये है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है और उसका हमने कहा वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है।
विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है, वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है। यहां देख रहे हैं राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है? संज्ञा है। और हमने कहा कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। वह किसके लिए यूज किया गया है? राम के लिए यूज किया गया है, इसलिए वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक। अब हम बात करते हैं क्रिया क्या है, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, हंसना, ये सभी क्या है? क्रिया है। और जो क्रिया है वह विकार्य शब्द है। फिर हम बात करते हैं कि विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है? तो वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। तो वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अभी हमने बात किया, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है अच्छा, तो अच्छा क्या है? ये लड़का की विशेषता बता रहा है। तो लड़का क्या है? संज्ञा। तो ये शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यहाँ देखा है ना, ये अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण। उसी के आधार पे हम बात करते हैं नीला। नीला क्या है? विशेषण। अच्छा क्या है? विशेषण। ये सभी क्या है? विशेषण। ठीक। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बता सकते हैं कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्या क्वेश्चन इसमें पूछता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? इसमें 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में विकारी शब्द है, निम्न में विकारी शब्द है। ऑप्शन देता है कि क्रिया, उसके बाद क्रिया, संबंध सूचक, संबंध सूचक, उसके बाद समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, उसके बाद विस्मयादि सूचक, विस्मयादि सूचक, सूचक। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में विकारी शब्द क्या है। तो आप देखते हैं कि ये जो है विकारी शब्द क्रिया है, ये सभी क्या है? अविकारी शब्द। इसलिए क्रिया क्या है? विकारी शब्द। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? यही सेम क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में विकारी शब्द है। हमने कहा तुम, हमने कहा धीरे धीरे, हमने कहा धीरे धीरे, हमने कहा परंतु, और हमने कहा फिर भी। अब इसमें पूछता है क्वेश्चन कि ये बताइए कि इसमें विकारी शब्द क्या है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें तुम शब्द क्या है? विकारी शब्द है, क्योंकि तुम जो है सर्वनाम है और सर्वनाम क्या होता है? विकारी शब्द। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। अब हम बात करते हैं कि अविकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं अविकारी शब्द क्या है। तो क्या है इसकी परिभाषा? वे शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पे उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पे उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं।
इसमें भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया विशेषण क्या है। तो आप देख रहे हैं ना, ये नाम, इस नाम से ही इसकी परिभाषा है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए तेजी से, धीरे धीरे, वह धीरे धीरे घर जाता है, वह तेजी से बढ़ता है। तो ये दोनों, ये आपके तेजी से धीरे धीरे क्या है, ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, क्रिया विशेषण करते हैं। अब हम बात करते हैं संबंध सूचक क्या है। संबंध सूचक किसे कहते हैं, क्या है इसकी परिभाषा? तो सुनिए, संबंध का मतलब होता है संबंध बताने वाला या संबंध जोड़ने वाला। वे शब्द जो 2 शब्दों के बीच में संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं उसे संबंध सूचक शब्द कहते हैं। वे शब्द जो 2 शब्दों के बीच में संबंध जोड़ने का काम करते हैं, संबंध बताने का काम करते हैं, उसे संबंध सूचक शब्द कहते हैं। जैसे में आप कह सकते हैं में, पर, ऊपर, से, ये सभी क्या है, संबंध सूचक शब्द है। जैसे हमने कहा वह नदी में कूदा, तो में शब्द ऐसा है कि जो वह और नदी के बीच में संबंध प्रकट करता है। अगर हम में शब्द को हटा दें तो वह और नदी के बीच में कोई संबंध नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि संबंध सूचक शब्द क्या है, तो वे शब्द जो 2 शब्दों के बीच में संबंध बताने का कार्य करते हैं उसे संबंध सूचक शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं समुच्चय बोधक क्या है। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, क्या है इसकी परिभाषा? तो सुनिए क्या है। वे शब्द जो 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे और, किंतु, परंतु, फिर भी, ये सभी जो है समुच्चय बोधक शब्द है। राम और श्याम विद्यालय गए तो और क्या है, समुच्चय बोधक। उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया, तो फिर भी शब्द क्या है, समुच्चय बोधक है। जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक शब्द क्या है। विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से विस्मय का, आश्चर्य का, हर्ष का, दुख का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादि सूचक शब्द कहते हैं। जैसे हमने कहा अरे, आश्चर्य के साथ कहा अरे। कोई मैच जीत गया, हमने कहा शाबाश। कोई बच्चा परीक्षा में फर्स्ट आ गया तो हमने कहा शाबाश। आश्चर्य के साथ कहते हैं ओहो। कोई चीजें जो है घिन्न, मतलब हमको अच्छा नहीं लगता है, कहते हैं छी छी। तो ये सभी शब्द क्या हैं, ये विस्मयादि सूचक शब्द के अंतर्गत आते हैं, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। वह क्वेश्चन क्या पूछता है तो देखिएगा। इसमें ये पूछता है कि निम्न में अविकारी शब्द हैं, तो क्वेश्चन इसमें से आते हैं। निम्न में अविकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं, निम्न में अविकारी शब्द हैं। तो यहाँ पे अविकारी शब्द हैं। अब ऑप्शन देता है। पहला क्या है, हमने कहा राम, हमने कहा लड़का, हमने कहा और हमने कहा कि कलम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में आता है, निम्न में अविकारी शब्द है। इसका हम प्रैक्टिस करवाएंगे पूरी तरीके से। जब ये बैच पूरे सिलेबस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, एक प्रैक्टिस सेट हम आपको देंगे और यहाँ पे जो है सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, जो